में 25 दिन में तहसीलदार साहब दूसरी या तीसरी घटना है, चौथी घटना जिनका डेड हुआ है। तो लगातार कंटिन्यू इन पे रोकथाम क्यों नहीं लगा रहा प्रशासन, ये बड़ा सवालिया निशान है। आपसे आग्रह है कि इन पे अवैध खनन पे और ये जो दुर्घटना हो रही है इन पे अंकुश लगाने का आप काम करें। अब परिवारजनों की तरफ से कलेक्टर महोदया के नाम ये लोग आपको दे रहे हैं, तो मैं एक बार आपको सुना दूं, सबको सुना देना चाहता हूं। सेवा में श्रीमती जिला कलेक्टर महोदया, मौके पे हमारे एसडीएम साहब हैं। विषय में हमने लिखा है कि अवैध खनन के चलते एक ओवरलोड ट्रैक्टर जो कि बजरी से भरा हुआ था, टोडा की तरफ से तेज गति से पाउटा की तरफ आ रहा था। बीच रास्ते भोमिया जी मंदिर के निकट एमडीआर चौराहे पे पाउटा की तरफ से टसकोड़ा की ओर थानागाजी जोधावास निवासी रोशन वैस की माताजी चौथी देवी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस दौरान सामने से तेज गति से आ रहे बजरी के ट्रैक्टर ने भयंकर टक्कर मारी, तो बाइक सवार दोनों मां और बेटे की मौके पे मौत हो गई। अब मांगे ये है एसडीएम साहब, प्रशासन से पूछना चाहते कि जब अवैध खनन राजस्थान सरकार ने बंद कर रखा है तो खनन माफिया किसकी सह पर बजरी का धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। अवैध खनन में कौन कौन लिप्त है, किसकी सह से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक परिवार में मां और बेटे के अलावा इसके पिताजी फूलचंद बलाई जो कि हमारे यहाँ मौके पे मौजूद है, इनकी उम्र 65 वर्ष है और ये विकलांग है और इनका एक भाई है। तो परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। परिवारजनों की मुख्य मांग है कि सरकार की तरफ से मृतक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। आर्थिक मदद में दोनों मृतकों को सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए आप दिलाने का काम करें और दोषियों पे अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए एवं खनन माफियाओं पे तुरंत प्रभाव से इनको पाबंद कर पे और इन पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इनकी मांगी है। लो भाई, ठीक है। अब इसमें एसडीएम साहब आप क्या संतुष्ट कर रहे हो परिवार को? देखो, इसमें इलीगल माइनिंग की लिखी है तो अपने पास है ना, तो उस पर तो लगातार कार्रवाई जारी रहती है। डिपार्टमेंट भी लगातार लगा हुआ है। ऐसी कोई घटना होती है तो इलीगल लोग माइनिंग में रोकने का काम चल रहा है। उसके बाद आपने जो बात लिखी है मुआवजे वाली बात है ना, तो ये थानागाजी के रहने वाले हैं, तो इनका आयुष्मान जो अपना दुर्घटना बीमा योजना है उसमें अगर कवर है तो उससे मिल जाएगा। अदरवाइज का मुख्यमंत्री सहायता को उसके प्रकरण जो वो अलवर जिले से मिलेगा। ठीक है, अपने जहनों से मांगे इसमें भेजते हैं। ये चीज़ तो इसमें आप मृतक परिवार के लिए आप कहाँ तक मदद करेंगे? जो भी नियमानुसार सरकार की योजना हम लाभ दे रहे हैं। हाँ भाई, वो मदन जी एक बार खड़े हो। एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से जो भी मदद मांगी जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कार्रवाई थानागाजी बता रहे हैं तो वो लोग करेंगे। तो ये एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से जो मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा और सरकार से भी आपको आर्थिक मदद दिलाने का पूरा काम दूँ। तो आर्थिक मदद में सर क्या क्या होगा? अपने जैसे एक तो एफआईआर कॉपी मिल जाएगी साथ में और आवेदन वहाँ करना पड़ेगा अपने को, है ना। अपने यहाँ से जो एनओसी बैठिए सर, ठीक है ना। ये आओ मैडम, आप भी आओ। तो वो 50 जी आप संतुष्ट है ना? एक बार पूछ लो आप परिवार जनों से। आप ये कह रहे हैं कि भाई हम लीगल जो प्रोसेस है, तो लीगल प्रोसेस में क्या है अभी तक, इसका खुलासा करो ना। लीगल प्रोसेस में क्या है? बैठो बैठो, बैठ जाओ हाँ, तो उसका फिर तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। और मान लो कवर नहीं है तो फिर क्या होगा? मुख्यमंत्री सहायता को उसके लिए प्रकरण बनेगा। वो अलवर जिला थानागाजी अलवर जिले में, तो वहाँ से बनेगा। यहाँ से वो जो भी एनओसी मांगेंगे यहाँ से। सर हम इस बात से संतुष्ट नहीं। ये तो योजना है सरकार की, तो योजना है तो सरकार का फिर अभी योजना वो कह रहे भेजेंगे तो विश्वास इसमें दिक्कत क्या है? वो तो अगर आयुष्मान